नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने के साथ साथ आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान में काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्णता आ गई है। उन्होंने सीधे सीधे भाजपा को घेरते हुए आरक्षण पर बड़ा हमला उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खोर हो गई है, आरक्षण चोर हो गई है। सीधे सीधे बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले पूरा विपक्ष एक्टिव मोड में आ गया है। आप देखिए कि कांग्रेस भी लगातार कार्यक्रम दर कार्यक्रम कर रही है। केंद्र से बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, प्रभारी भी बदले गए हैं, तो पूरा एक्शन मोड में लग रहा है विपक्ष। और प्रधानमंत्री के आने के पहले लालू प्रसाद यादव ने भी बिहार के पलायन का मुद्दा उठा दिया, तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठा दिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर रहेंगे और वहां से जो संदेश देंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, एक और नेता है बिहार में, मुकेश सहनी, जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनकी चर्चा खूब होती है। क्योंकि वीआईपी जो पार्टी है, मुकेश सहनी, जो पिछले बार एनडीए के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, अंतिम मोमेंट में तेजस्वी यादव का साथ मंच पर से छोड़कर वो एनडीए के खेमे में आए थे और फिर एनडीए के साथ वो मंत्री भी बने थे। हालांकि वहाँ पर जो कुछ समस्या हुई, फिर वापस वो तेजस्वी यादव के साथ आए। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बीच में कितनी घनिष्ठता दिखाई दी। उनकी दो युवाओं की जो जोड़ी थी पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। हेलीकॉप्टर में आना जाना, खाना पीना से लेकर सभाएं करना, सब पूरे देश ने देखा। लेकिन अब मुकेश सहनी पर सबकी नज़र है कि क्या मुकेश सहनी कुछ नया कदम लेने वाले हैं, कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, किधर जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनकी डिमांड तो 40 से 50 सीटों की है, डिप्टी सीएम की डिमांड है। उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। प्रवक्ता भी बोल चुके हैं। संजीव मिश्रा को जब से ज्वाइन कराया गया है तब से क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि देखिए, भाजपा के कोर वोटरों में भी अब सेंधमारी की तैयारी की जा रही है। तो मुकेश सहनी पूरी तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में एकाएक मुकेश सहनी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश लग गया है। उत्तर प्रदेश वो जाने वाले हैं। देखिए, पूरा कार्यक्रम अगर डिटेल में हम आपको बताएं तो बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी आगामी 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी 25 फरवरी को दिन के 2 बजे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नरकटहा पहुंचेंगे। इसके बाद वे निषाद पार्टी के युवा नेता और पूर्व प्रदेश सचिव रहे धर्मात्मा निषाद के शोकाकुल परिजनों से भी मिलेंगे। धर्मात्मा निषाद पिछले दिनों आत्महत्या कर लिए थे। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि धर्मात्मा निषाद को न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख के शोकाकुल परिवार से मिलने के बाद पार्टी इस मामले को लेकर आगे की रणनीति बताएंगी। देखिए, आपको बताते चले कि मुकेश सहनी की पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में भी एक्टिव है। कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में संगठन बने हुए हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो के वर्कर मुकेश सहनी की पार्टी में शामिल हैं। और देखिए, पिछले बार भी जब वो गए थे, फूलन देवी की तमाम मूर्तियां लगाई जानी थी, वहाँ पर भी एक विवाद देखने को सामने आया था। लेकिन अब फिर से उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी पांव पसारने की तैयारी में है। हालांकि यह एक शोकाकुल परिवार से मिलने का कार्यक्रम है, राजनीति से इतर कार्यक्रम है। देखना होगा कि जब मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो वहां से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, क्या कुछ वहां से बयान देते हैं। वहां पर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, क्या कुछ करते हैं मुकेश सहनी, नजरें हमारी बनी रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।